एवरीवन, दिस इज अनीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सप्लोरिंग ब्यूटी। अभी तक तो तुम सबको पता है दैट आई एम अ ब्राइड टू बी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स ऑन माय माइंड राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम आउटफिट एंड डेकोर is skincare. Trust me, skincare is a big thing, and honestly, let's be real, every bride wants to shine like a star on her wedding day, so why not me? Okay, and also I don't want to fully rely on makeup to do all the magic. मैं चाहती हूँ कि जब मैं मतलब लंबे वेडिंग फंक्शंस के बाद आऊँ अपने रूम में और उसके बाद मैं अपना मेकअप उतारूँ तो भी मेरी स्किन एकदम चमकती रहे, ग्लोइंग रहे। और ऑनेस्टली जब तक आपकी स्किन हेल्दी नहीं होती, जब तक आपकी स्किन हाइड्रेटिंग नहीं होती है, तब तक मेकअप भी उसके ऊपर अच्छे से नहीं टिकता है। सो यू नीड टू टेक गुड केयर ऑफ योर स्किन। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई रियल नो फिल्टर स्किन केयर रूटीन, what products I'm using, what practices I've added to my lifestyle, and what's actually been working for me. Everything will be covered in this video, so take it as a big sister kind of a chat from one bride to be to another. So without wasting any more time, let's just dive into this video. But before that, please do subscribe to my channel, hit on the bell icon, and do follow me on Instagram for more regular updates. Now let's get started. Before I actually talk about today's video, here's a quick disclaimer. Everyone's skin is different. I've got combination acne prone skin with a tendency to get dull if I'm not careful enough. So जो भी चीज़ें मेरे लिए एक्चुअल में वर्क कर रही हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी. If you can relate with those things, then feel free to adapt all those practices for your skin type. I'll start with morning skincare routine. तो पहला स्टेप जो है वो है फेस वॉश. तो मैं यूज़ करती हूँ बायोडर्मा सेंसी जेल मूसेंट. इसमें माइसेलर वाटर प्रॉपर्टीज भी हैं, तो ये स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, जेंटली क्लीन करता है. इट्स सुपर जेंटल ऑनेस्टली, सो गुड फॉर सेंसिटिव कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन. और मेरी डर्मैट को जब मैंने बताया कि मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो उन्होंने भी अप्रूव कर दिया दैट इट इज़ सो गुड, इसको मत छोड़ना, इसको यूज़ करते रहना. आई एम नेवर गोइंग बैक टू एनी अदर एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, बिकॉज अगर मैं एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेज़ यूज़ करती हूँ तो वो मेरी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट कर देते हैं और मेरी स्किन का बैरियर खराब हो जाता है और उसकी वजह से मुझे ज़्यादा एक्नेज निकल आते हैं. अगला स्टेप है टोनर. तो मैं कोई भी ऐसे ब्रांड का टोनर यूज़ नहीं करती हूँ. ये एक सिंपल रोज़ वाटर है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ. 1 लीटर की पूरा एक कैन आती है, ठीक है. और ये कोई ब्रांड नहीं है, ये अलवर राजस्थान में मेरे एक रिलेटिव हैं, वो खुद मतलब वो इसका काम करते हैं. उनका काम है फेस पैक्स और रोज़ वाटर बनाने का, तो ये मैं उनसे लेती हूँ, ठीक है. और ये मैं वहीं से अलवर से आता है स्पेशली. और ये रोज़ वाटर इतना अमेजिंग है ना, इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग है एंड इट वर्क्स वंडरफुली ऑन माई स्किन. और इसकी प्राइस बहुत कम है. ये 1 लीटर की बॉटल है, कुछ 275 या 300 रुपीज़ अराउंड इतने की. मैंने ना ये एक ऐसे स्प्रे बॉटल थी मेरे पास, मैंने इसमें भर के रखा हुआ है, तो मैं रोज़ाना इसको बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए. स्प्रे बॉटल में को शेक करती हूँ एंड आई अप्लाई इट और बहुत अमेजिंग, हाँ बहुत हाइड्रेटिंग रोज़ वाटर है ये. हाईली रिकमेंडेड. कोई इंस्टाग्राम पेज वगैरह कुछ नहीं है अभी इनका, बट मैं तुमको दे दूंगी कार्ड या समथिंग, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन ऑल्सो ऑर्डर. देन थर्ड स्टेप होता है मेरा मॉइस्चराइजर. और मैं मॉइस्चराइजर ये वाला यूज़ करती हूँ, मॉइज LMF 48 लोशन. तो ये मेरी डमैट ने मुझे रिकमेंड किया था एंड तब से मैं इसको अमेजोन से खरीदी हूँ, बिकॉज वहाँ पर मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाता है. 279 रुपीज़ का ये मॉइस्चराइजर आता है एंड इट्स सो लाइट वेट. इससे मेरी स्किन का जो बैरियर है वो बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाता है एंड डिस्टर्ब नहीं होता है बिल्कुल भी मेरा बैरियर. और अगर डिस्टर्ब्ड बैरियर होता भी है ना मेरी स्किन का, तो ये बहुत जल्दी से रिपेयर कर देता है उसको. इट्स वेरी लाइट वेट, ग्रेट फॉर माई कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन. वैसे इस पर लिखा है दैट इट इज़ सो गुड फॉर नॉर्मल, ड्राई टू वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन. आई डू हैव सेंसिटिव स्किन, तो ड्राई स्किन के लिए है वैसे ये, लेकिन मैं इसको थोड़ा ही यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन पे भी ये सूट हो जाता है. इट्स नॉट वेरी थिक, इट्स वेरी लाइट वेट एंड इट हैज़ लाइक हाइलुरोनिक एसिड, मैकेडेमिया ऑयल एंड बहुत सारे एलोवेरा, विटामिन ई सब कुछ है, तो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है इसमें. एंड ट्रस्ट मी, आई एम यूजिंग दिस सिंस 6 months और मोर देन दैट इवन. और ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है. मैंने कोई और मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं करा है बीच में. देन अगला स्टेप जो मैं करती हूँ वो है एक सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी. आई जस्ट कैन नॉट स्किप सनस्क्रीन. यू शुड ऑल्सो नॉट बी स्किपिंग सनस्क्रीन.
ट्रस्ट मी, सनस्क्रीन यूज़ कर लो, एंटी एजिंग क्रीम्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, और जो सनस्क्रीन है ना वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आई यूज़ विश केयर नाइसिमाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन, लाइट वेट है, मैट है और SPF 50 PA4+ रेटिंग है इसकी, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। आई रियली लाइक दिस सनस्क्रीन। एक तो ये इतना लिक्विड मिल्की वाला सनस्क्रीन है ना, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, देखो इतना लाइट वेट है ये, तो ये बहुत ईजीली अब्जॉर्ब भी हो जाता है, कोई वाइट कास्ट वगैरह कुछ नहीं छोड़ता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई यूज़ इट डेली, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे मैं बाहर हूँ, नो मैटर वॉट, मैं इसको रोज़ अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में ज़रूर यूज़ करती हूँ। और आखिरी स्टेप होता है एक बेसिक सा लिप बाम लगाना। ये मुझे काफ़ी पसंद है, वैसलीन का ये लिप थेरेपी कोको बटर लिप बाम। तो मैं, ये बेसिक है, मतलब वैसे आई डू हैव अ लॉट ऑफ लिप बाम, सो जो भी मुझे दिखती है ना कि मुझे लगता है लाइट है थोड़ी, डे टाइम के हिसाब से मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है, ऑल्दो इसकी पैकेजिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है बिकॉज जो टिन पैकेजिंग है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट इट्स लाइक दिस क्लियर लिप बाम काम कर जाती है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है एक्चुअली, तो मेरे लिए बेस्ट है, लाइक फॉर डे टाइम इट्स गुड। नाउ आई विल टेल यू माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले तो जो भी दिन भर में मैंने इतना मतलब सुबह का स्किन केयर करा होता है, तो रात के टाइम पर मुझे चाहिए एकदम रिलैक्स स्किन को डबल क्लेंस करने के लिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ बायोडर्मा का सेंसी बायो H2O। दिस माइसेलर वाटर इज़ सो जेंटल एंड सो गुड, ट्रस्ट मी, और कोई भी माइसेलर वाटर इतना अच्छा नहीं है जितना ये है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग माइसेलर वाटर है, मैंने इसकी बहुत सारी बॉटल्स ऑलरेडी फिनिश कर दी है, और अभी आप देख सकते हो इसमें सिर्फ इतना सा बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। ये 500 ml है और इसमें थोड़ा सा ही बचा है, बाकी कहीं ट्रैवल करना होता है तो इतनी बड़ी बॉटल नहीं लेके जा सकते हो, तो उसके लिए छोटी बॉटल है। और इसको मैंने रीस्टॉक भी कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैं हमेशा रीस्टॉक रखती हूँ। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पे, जो है कि एक ऑयल बेस्ड क्लेंज़र। मैं पहले यूज़ भी करती थी ऑयल बेस्ड क्लेंज़र, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं उसकी पहले। तो ऑनेस्टली जो भी चीज़ इंटरनेट पे वायरल हो रही है, बी इट अ प्रोडक्ट और अ टेक्निक और वट एवर थिंग इट इज़, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन के लिए सही हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कोई भी ट्रेंड जो नया चल रहा है उसको आप अच्छे से देखो, आप देखो कि आपके स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन पे ज़्यादा मतलब कितना अफेक्ट करेगा वो या नहीं करेगा बिल्कुल भी। सो ऑयल क्लेंजर्स आर रियली गुड, नो डाउट, मैं तुमको बता रही हूँ ऑयल क्लेंजर्स अच्छे होते हैं, लेकिन ऑयल क्लेंजर ने ना मेरी जो स्किन है वो ओवर एक्सफोलिएट कर दी, एंड उसकी वजह से मेरा जो स्किन का बैरियर है वो ख़राब हो गया। ऑयल क्लेंजर्स आर इवन सो गुड फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि वो अच्छे से एक्सफोलिएट कर देते हैं, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी बिकॉज आई डू हैव कॉम्बिनेशन स्किन। तो मेरी स्किन कभी भी ड्राई भी हो जाती है, कभी भी ऑयली भी हो जाती है, सो देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं मुझे और यूज़ करनी पड़ती है। सो ये जो माइसेलर वाटर है ना, ये बहुत अमेजिंग है। अगर नॉर्मल वाटरप्रूफ मेकअप या वाटरप्रूफ मस्कारा है वो इससे ठीक से नहीं निकलेगा, निकल जाएगा कुछ हद तक, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं निकलता है। तो उसके लिए मैंने ना ये गार्नियर का जो ऑयल क्लेंजर है, ऑयल वाला माइसेलर वाटर है, ये ले रखा है। तो मैं एक स्वाइप करती हूँ इससे, आई मेकअप जो आई मस्कारा है वाटरप्रूफ वो निकल जाता है, और पूरा मेकअप मैं इससे क्लीन करती हूँ पहले, और उसके बाद मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा नाइट टाइम रूटीन का सेकेंड स्टेप है। अगेन द सेम फेस वॉश जो मैंने सुबह यूज़ किया, और फिर उसके बाद सेम मेरे सारे स्टेप्स हो जाते हैं। फिर मैं टोनर यूज़ करती हूँ, रोज़ वाटर, ठीक है, और फिर लास्ट में जो नहीं, मॉइस्चराइज़र पे हम बाद में आएंगे, पहले फिर मैं यूज़ करती हूँ एक सिरम। आई डू हैव ऑयली कॉम्बिनेशन वाली स्किन, तो ये सैलिसिलिक एसिड सिरम ना बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड 2% फेस सिरम हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करती थी स्टार्टिंग में जब मैंने इसको ख़रीदा था, वो भी नाइट टाइम में, और ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स, दैट्स इट। पूरे फेस पे बहुत अच्छे से फिर वो हो जाता है स्प्रेड। और लेकिन अब जब मेरी स्किन को थोड़ी आदत पड़ गई है इस सिरम की, तो मैं हफ्ते में 2 बार अब मैं यूज़ करती हूँ, और बैक टू बैक नहीं यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने मान लो ट्यूसडे को नाइट में किया, तो मैं वेंसडे का गैप दूंगी, फिर मैं थर्सडे या फ्राइडे को ऐसे मतलब कर लूँगी, 2 दिन का गैप दे दूँगी या 1 दिन का गैप दे दूँगी, ऐसे। ओनली ट्वाइस अ वीक आई यूज़ दिस। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ वंस अ वीक ही रखना। मेरी स्किन पे ना देखोगे आप, छोटे
छोटे बम्प्स थे, बहुत सारे थे। अभी तो ये सिर्फ 1-2 ही है, लेकिन बहुत सारे बम्प्स थे। और इस सिरम ने सैलिसिलिक एसिड, जो क्लोज्ड कमीडोन्स होते हैं ना, ये उससे अच्छे से ठीक हो चुके हैं मेरे। और इस वाले गाल पर तो बिल्कुल भी बम्प्स नहीं है। अब जो भी है वो एक्नेस की वजह से जो टेक्सचर आ गया था पहले, मतलब जो खड्डे हो जाते छोटे छोटे, तो वो हैं। अब वो मेरे को पता है वो ठीक नहीं होंगे। आई यूज टू स्ट्रगल विद ब्लैक हेड्स सो मच। मेरी नोज़ पर थे छोटे ब्लैक हेड्स, और मेरे यहाँ पर भी चीक एरिया पे भी हो गए थे। तो मैंने जब से ये सीरम लगाना शुरू किया है, हफ्ते में 2 बार, मेरे सारे जो ब्लैक हेड्स हैं वो सब निकल चुके हैं। कोई अब मेरे को क्लोज कमीडोन्स वगैरह नहीं होते हैं, तो मैं इसको रेगुलरली लाइक हफ्ते में 2 बार लगा लेती हूँ, उससे सही हो चुके हैं मेरे। लास्ट स्टेप होता है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का, वो होता है मॉइज़, ये वाला मॉइस्चराइज़र अगेन जो लोशन है। तो मैं इसको वही एक अच्छे से लेयर लगा लेती हूँ। एंड रात में वही फिर सेम लिप बाम, या फिर मैं बोरोलिन भी यूज़ करती हूँ। बोरोलिन मुझे काफ़ी पसंद है, लिप्स उससे काफ़ी जल्दी हील हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, आई डू हैव अ लॉट ऑफ एक्ने स्कारिंग, क्योंकि मुझे एक्नेस हुए थे पिछले साल, और एक्ने स्कार्स को ना जाने में बहुत महीने लगते हैं, एंड दे आर सो स्टबर्न कि वो जल्दी से नहीं जाते हैं। तो उसके लिए ना आई यूज़ कोजीविट ऑइंटमेंट। इसको मैं हफ्ते में 2 से 3 बार लगा लेती हूँ रात के टाइम पर। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं लगाती हूँ इसको, बिकॉज मुझे वैसे ज़्यादा बेटर लगती है कोजीविट। बहुत मेरे एक्ने स्कार्स जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, फेड हो चुके हैं, बट अभी भी हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट एक्ने स्कार्स हैं, बिकॉज मुझे हर महीने 2 एक्नेस तो निकलना है ही। वो अब क्या कर सकती हूँ, या मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, बट स्टिल वो 1-2 एक्नेस निकल आते हैं, तो वो नए एक्ने स्कार्स बन जाते हैं। बट अभी तो मैंने मेकअप लगाया हुआ है, बट अगर आप बिना मेकअप के मेरी स्किन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखा है मुझे अपने एक्ने स्कार्स में। सो या, इट्स वर्किंग फॉर मी। नाउ आई विल क्विकली टेल यू अबाउट माई वीकली रूटीन। मैं 2 ही चीज़ें वीक में ऐसे करती हूँ जब मेरे को लगता है कि मेरी स्किन को थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मुल्तानी मिट्टी पाउडर। ओ माई गॉड, मुल्तानी मिट्टी वर्क्स फॉर मी क्रेजीली, मतलब फॉर माई स्किन इट वर्क सो गुड। बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है मुल्तानी मिट्टी। कोई भी मुल्तानी मिट्टी पाउडर आप ले सकते हो, अमेजोन पे भी मिलते हैं, आपकी परचून लाइक पास की परचून की दुकान पे भी मिल जाएगा। मुल्तानी मिट्टी पाउडर में रोज़ वाटर मिक्स करके और एक फेस पैक बना लेती हूँ, और इसको मैं वीक में 1 बार लगाती हूँ। इससे मेरी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, मेरे पोर्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, एंड मेरी स्किन ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती है, तो उसकी वजह से फिर ब्रेकआउट्स भी कम होते हैं। एक और चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये फॉक्सटेल का रेडियंस स्किन रेडियंस मास्क। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। इसको मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही यूज़ करने लगी हूँ, आई थिंक सिर्फ 3 हफ्ते हुए होंगे, और जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया तभी मेरे को काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। ये एक अलग सी चमक देखी मैंने अपने फेस पर, लाइक मुझे लगा कि हाँ भाई इसने मेरे फेस को क्लीन किया है। इट गिव्स यू दैट ब्राइटनिंग इफेक्ट, इट गिव्स यू अ कूलिंग इफेक्ट एज वेल। और ये साथ में ना इसके एक स्पैचुला भी आते हैं, तो इसको लगाना भी आसान है, एंड इट इज़ पर्पल इन कलर, सो इट लुक्स वेरी एस्थेटिक एंड ऑल। तो अच्छा है, मतलब इसकी खुशबू वगैरह भी ठीक है, और I like it. Okay, now let's talk about the things beyond the products that have actually helped my skin so much. और हम बात करेंगे अब lifestyle practices की, जो मैंने अडेप्ट की हैं, जो मैंने ऐड की हैं अपने रूटीन में। So let's talk about it. सो पहली चीज़ जो है वो है ड्रिंक लोड्स एंड लोड्स ऑफ वाटर। मैंने ये सिपर रख रखा है, ये है 1.5 लीटर्स का सिपर, और इससे मैं पानी पीती हूँ, और इसकी वजह से ना मेरा वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करती थी तब तक मेरा वाटर इंटेक बहुत कम था। अभी भी मैं 3 लीटर पानी नहीं पी रही हूँ हर रोज़, लेकिन आई कैन से दैट आई एम एटलीस्ट ड्रिंकिंग 2 liters of water daily. Second thing is a bowl of fruits or any fruit daily. मतलब मैंने कोशिश की है कि हर रोज़ मैं कोई ना कोई फ्रूट खाऊं, चाहे मुझे बनाना ही क्यों ना मिल जाए, क्योंकि मेरा जो इशू रहता है ना वो होता है कि हाइड्रेशन और डाइजेशन। तो हाइड्रेशन के लिए मैं खीरा वगैरह खा लेती हूँ, बट वैसे विटामिन सी बेस्ड फ्रूट्स खाओ ताकि ग्लो आए अंदर से। एंड ऑल्सो मैं हर रोज़ बनाना ज़रूर खाती हूँ, बिकॉज उसमें बहुत भर के फाइबर होता है। अनार वगैरह मैं बहुत खा रही हूँ, जो भी सीजनल फ्रूट है वो खा लो। एंड फ्रूट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, जो ग्लो आता है ना अंदर से, उसके लिए। सो प्लीज़ ईट फ्रूट्स। तीसरी चीज़ जिसने मेजर चेंज किया है मेरे स्किन केयर रूटीन में, वो है एक सैटिन पिलो केस
ट्रस्ट मी, जब तक मैंने यूज़ नहीं किया था मुझे नहीं पता था हाउ गुड इट इज़। और जब से मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ, पिछले 6-7 महीनों से मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। और मैं अपना जो पिलो केस है वो हर रोज़ ये चेंज करती हूँ, हर रोज़ नया फ्रेश पिलो केस लगाती हूँ। एक टाइम था जब मेरे स्किन पर ना एक गाल पर बहुत सारे, पूरे भर गया था मेरा गाल एक्ने से, और ये वाला गाल पे ठीक हो गए थे। और मैं जब सोती हूँ ना, मैं इसी करवट पे सोती हूँ, जबकि मेरे घर में जो पिलो केस, जो नॉर्मल पिलो केसेस होते हैं या बेडशीट्स होती हैं, वो हर तीसरे चौथे दिन धुलती है। मतलब हम लोग हर तीसरे चौथे दिन बेडशीट चेंज करते हैं और पिलो केसेस भी चेंज करते हैं, वॉश होते हैं। बट जो पिलो केसेस हम लोग यूज़ करते हैं जनरली वो कॉटन के होते हैं, एंड कॉटन के जो फैब्रिक होता है उसमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जर्म्स या जो भी चीज़ें होती है उसमें जल्दी लगती हैं, और फिर वो अगर आप उसी पे स्किन रख के सो रहे हो तो डेफिनेटली वो इन्फेक्ट करेगा एरिया को। तो इसीलिए मैंने सैटिन पिलो कवर मंगवाए, और मैंने ये, मतलब इसने मेरा स्किन और हेयर गेम बहुत ज़्यादा चेंज करा है। ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है बट बहुत मेजर चेंज है ये लाइफस्टाइल में, बहुत मेजर चेंज। मैं इसका लिंक दे दूंगी, मैंने अमेजोन से ही मंगवाए थे, तो तुम लोग खरीद सकते हो इसका। चौथी चीज़ जो मैंने अडेप्ट की है और मैं पिछले 1 महीने से हर रोज़ उसको कंज्यूम कर रही हूँ, वो है ये कपीवा आयुर्वेदा का आंवला एलोवेरा जूस। सो आई एम टेकिंग दिस एम्प्टी स्टमक। तो ये ना ल्यूक वार्म वाटर में बस एक ये कैप जितना डालती हैं और उसको मिक्स करके बस इसको खाली पेट पीना होता है हर रोज़। और इससे मेरा डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, इससे मेरी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। 1 ही महीने में मैंने मेजर चेंज देख लिया है, एंड इससे मतलब स्किन में भी एक ग्लो आया है। अभी वो वैसे धीरे धीरे पता लगेगा। मैं इसको 3 महीने तक रेगुलर पीने वाली हूँ, मतलब जब तक, एटलीस्ट जब तक वेडिंग है मेरी तब तक। उसके बाद आई विल टेक अ ब्रेक। ये 1 लीटर की बॉटल मैंने मंगवा ली थी, और बहुत, इसका टेस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, और जब पानी में मतलब डाइल्यूट हो जाता है तो ये कोई बहुत बुरा नहीं लगता है। एंड और जब आपको स्किन और हेयर की हेल्थ ठीक करनी है तो फिर आपको करना पड़ेगा। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे काफ़ी डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। Next thing is regular workout, yoga or meditation, whatever you can manage to do, please do, because I'm very guilty of not doing regular workout. मेरे को जब भी मौका मिलता है मेडिटेट वगैरह करने का मैं तब कर लेती हूँ। मैंने योगा करना शुरू किया था बट बीच में इतना सब कुछ बिजी हो गया ना, स्केड्यूल, तो मेरा वो भी छूट गया, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अभी तो सब कुछ इतना क्योटिक हो रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ, तो वो नहीं मैनेज हो पा रहा है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं फिर से योगा थोड़ा सा करूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बेसिक योगा तो करूँ। और मेडिटेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। एंड प्लीज़ ट्राई कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लो, बिकॉज सोओगे नहीं तो काले काले गड्ढे पड़ जाएंगे इतने बड़े बड़े, और कुछ नहीं अच्छा लगने वाला है। ट्रस्ट मी, वो मेकअप से नहीं छुपते हैं, चाहे तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो, वो आफ्टर अ फ्यू आवर्स वो दिखने लग जाएंगे। तो तुम्हें नींद पूरी करनी है ताकि तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ सही रहे। So yeah, that's all about today's video. Thank you so much guys for watching this video, and I hope ये Bright to Bees के लिए काफ़ी helpful रही होगी video. And if it was, then please do not forget to like, share, comment and subscribe. And also सारे products के जो links है वो आपको description में मिल जाएंगे, so don't forget to check it out. And I will meet you all in the next video. Bye.